हाय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर मैंने आपके पास भेजे थे, वो कॉपी पेन की हेल्प से मैंने भेजे थे, लेकिन उसमें बच्चों के कमेंट्स आए, कॉल आए कि सर आप उसी तरह वीडियो लेक्चर बनाइए जैसे आप पहले बनाया करते थे बोर्ड पर। ऐसा करने से हमें ज़्यादा समझ में आता है, तो उन्हीं बच्चों को की बात ध्यान में रखते हुए आइए आज वीडियो लेक्चर बोर्ड पर ही आपकी शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं। यह आपकी एक्सरसाइज 5.6 है। 5.5 तक मैं आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सेंड कर चुका हूं। इससे आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड dy by dx, और पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं देखता हूं x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल 80 टू द पावर 4। प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में मुझसे dy by dx मांगा गया है तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअली जब भी हमें x और y की वैल्यू अलग अलग करके दी जाती है उनको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? पैरामेट्रिक इक्वेशन। एक बार और सुनिएगा, जब भी हमें x और y की वैल्यू अलग अलग करके दी जाती है उनको हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इन इक्वेशनों को कैसे हम सोल्व करते हैं और इससे हम कैसे x और y की वैल्यू निकालते हैं, एक्चुअली होता क्या है? होता कुछ इस प्रकार है कि जब हमें x और y की वैल्यू अलग अलग करके दी जाती है इनको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन में खास बात यह होती है कि तीन वेरिएबल होते हैं। एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर t है और डिपेंडेंट वेरिएबल x और y है। तो x और y दो डिपेंडेंट वेरिएबल हुए जबकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इससे dy by dx कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप इससे dy by dx जो स्टूडेंट्स निकालने के लिए आप एक ऐसी लाइन ड्रा कीजिए और यहां लिखिए डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। जब भी हम लोग डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट किया जाता है। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया, 1 सेकंड पहले मैंने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर t है, तो t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कीजिए, तो मैंने लिखा d बाई डी टी। सर किसके साथ? भाई बेटा x के साथ। इसी प्रकार d बाई डी टी ये बन जाएगा 2at स्क्वायर। अब ये x ऊपर चला गया है तो dx बाई dt आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 2a यहां से बाहर कूच कर जाएगा तो 2a बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या मिला? d बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर। अब dx बाई डी टी एज इट इज, 2a भी एज इट इज। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको d बाई डी टी स्क्वायर में फार्मूला अप्लाई करना है। मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n इक्वल होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला है, तो बेसिक फार्मूला है आपका डिफरेंशिएशन का। इसी फार्मूले की हेल्प से आपको यहां फार्मूला लगाना है कि d बाई डी टी स्क्वायर, n कौन है? n तो 2 है, तो सर x कौन है? x बाई 2 है, वो सॉरी t है, n 2 है, x t है। तो इधर फार्मूले में पुट कर दीजिए, n की वैल्यू रखूंगा तो 2 मिलेगा, x की वैल्यू रखूंगा तो t मिलेगा, t पावर टू दी पावर 2 माइनस 1। तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2t 2 माइनस 1 dx बाई dt इक्वल आया 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो रिजल्ट आया 4a और t टू दी पावर 2 माइनस 1 पर को कहीं का लिखेंगे, इसको मानेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अब हम y वाली वैल्यू के पास चलेंगे। y वाली वैल्यू यहाँ है, इसमें भी आप लोग ऐसे लिखेंगे डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। जैसे आपने डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड किया, कोई डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड का मतलब यहाँ d बाई डी टी ऑन बोथ साइड है। सर क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और ऑलवेज जो डिफरेंशिएशन किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन लगाया d बाई डी टी। सर किसके साथ लगाओगे आप? भाई पहले लगाएंगे y के साथ। अब इसी प्रकार d बाई डी टी फिर किसके साथ? a टू दी पावर 4। अब y यहाँ आ जाएगा dy बाई डी टी
इक्वल ए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आ जाता है, एक बार सुनिए, ये कांस्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट ऑलवेज बाहर निकल जाता है, तो ये ए कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा। डी बाई डी टी टू टी की पावर 4, डी बाई डी टी is equal a as it is d by dt to the power 4। तो अब आप d by dx की पावर n की फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, nx की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो ये बच जाएगा d by dt t की पावर 4, x कौन है, x तो t है, तो सर n कौन है, n 4 है। इधर फार्मूले में अप्लाई कीजिएगा, तो n की सीट पर 4 को बैठाया, x की सीट पर t को बैठाया, यहाँ n 4 था ही, n माइनस 1 रिजल्ट क्या आया, 4t टू दी पावर 3, तो ये आ जाएगा 4t टू दी पावर 3 dy बाई dt इज इक्वल, अब आप सुंदर सा बना के इसको लिखिए, 4a टू दी पावर 3, इक्वेशन नंबर 2। जब भी आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दी जाती है डियर स्टूडेंट्स, उन सभी क्वेश्चनों में 2 इक्वेशन बनती है, उन सभी क्वेश्चनों में इक्वेशन 2 बनती है। ऑलवेज इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया जाता है, ऑलवेज इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड किया जाता है। सर क्यों? क्योंकि मुझे जो फाइंड करना है dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx का मतलब dy ऊपर चाहिए, अब dy तो इसमें है ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। अब आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का रूल कुछ इस प्रकार होगा कि लेफ्ट के नीचे लेफ्ट और राइट के नीचे राइट। सर कैसे? भाई ये ऊपर dy बाई dt डिवाइडेड बाई, इसकी डिवाइड में dx बाई dt आ जाएगा। इसके बाद राइट में 4a टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4at। अब dt से dt कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट क्या आया, dy बाई dx इज इक्वल 4a से 4a कैंसिल, t की पावर 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, t स्क्वायर। दिस इज आंसर। एक बार और डियर स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड dy बाई dx, x की वैल्यू दी गई थी, y की वैल्यू दी गई थी। जब हमें x और y की वैल्यू अलग अलग करके दी जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो एक x की वैल्यू यहां है, y की वैल्यू यहां है, तो हमें दिया गया क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन का नाम पूछा जाता है कि ये क्या है, तो आप लोग कहोगे सर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। पैरामेट्रिक इक्वेशन की खास बात होती है कि उसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल x और y है इन पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, क्योंकि दोनों में t है। तो मैंने डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, पहले इसका किया, डिफरेंशिएशन हमेशा t के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट होता है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो मैंने dy dt पर लेफ्ट में लगाया, dy dt फिर राइट में लगाया। यहां से 2a कांस्टेंट निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा dy dt 2t की पावर 2, 2a बाहर आया, dy dt t स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आया, n की पावर n माइनस 1, यानी n t 2t पावर 2 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 4 a t की पावर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रोसीजर से मैंने इक्वेशन नंबर 2 बनाई। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड लिखा, डी बाई डी टी पहले y के साथ लगाया, डी बाई डी टी ए टू दी पावर 4 के साथ लगाया, a कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी टी टू दी पावर 4। अब इसमें डी बाई डी एक्स टी की पावर 4, यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का फार्मूला अप्लाई किया, तो मुझे मिला 4
x की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3 बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ऑलवेज y वाली बनी वाली इक्वेशन से x से बनने वाली इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है, अर्थात हम यहां इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। तो यही बात मैंने यहां लिखी, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट, राइट के नीचे राइट, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt 480 की 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 480, 4 से 4 कैंसिल, t की पावर 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, t स्क्वायर। दिस इज आंसर। जो आपने यहां से यहां तक सारा प्रोसीजर अप्लाई किया, एक बार वो ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चों ने मुझसे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव की डेफिनेशन पूछी थी, तो वह बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो आपने यहां से यहां तक प्रोसीजर अप्लाई किया, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और ये जो रिजल्ट मुझे मिला, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, और यहां से यहां तक का प्रोसीजर डिफरेंशिएशन है। यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है, और डिफरेंशिएशन से मिलने वाले रिजल्ट को हम लोग, जैसे इस डिफरेंशिएशन से मुझे ये रिजल्ट मिला, इसको हम फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। आई बेटा बात समझ में? चलिए आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे लिखा हुआ है, मुझे तो दिया गया है x इज इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल x इज इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। वही मुझसे dy बाई dx मांगा। अगर मैं इस पूरी एक्सरसाइज की बात करता हूं, इस पूरी एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है, और पैरामेट्रिक की पहचान कैसे करेंगे आप लोग, जब आपको x y की वैल्यू अलग अलग करके दी जाती है। और इसमें जो आपके एक तरह से वेरिएबल की बात होती है, 3 इसमें वेरिएबल होते हैं। अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन के वेरिएबल की बात करता हूँ, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y। ये x और y दोनों के दोनों कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूं और इसके राइट में देखूं, तो ये जो थीटा है इधर, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अर्थात इस पैरामेट्रिक इक्वेशन में x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोग कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? सबसे पहले आप एक यहाँ लाइन बीच में ड्रा कीजिए, बड़ा अच्छा सा लगेगा जब दो अलग अलग करके इक्वेशन बनाएंगे। अब आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। मैंने डिफरेंशियल किया दोनों तरफ का, इधर का डिफरेंशियल लगाया, d बाई डी थीटा लगेगा। सर क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट किया जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, तो इसमें थीटा 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 राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसके साथ x के साथ। आगे d बाई डी थीटा इसके साथ cos थीटा माइनस d बाई डी थीटा इसके साथ cos 2 थीटा के साथ। स्टूडेंट्स x ऊपर आ जाएगा, तो कुल मिला के dx बाई डी थीटा आ जाएगा, d बाई डी थीटा cos थीटा। अरे भाई, जैसे d बाई डी एक्स साइन x क्या होता है, d बाई डी एक्स cos x क्या होता है? माइनस साइन x, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा। लेकिन इसमें लगेगा चेन रूल। सर क्यों? अभी बताता हूँ। d बाई डी थीटा अपने पास से लगाएंगे d बाई डी थीटा। सर कब लगाते हैं? जब आपको क्वेश्चन में चेन रूल अप्लाई करना हो। सर ये चेन रूल क्या होता है? बेटा चेन रूल ये होता है, जब यहाँ लास्ट वाली पार्टी, जरा ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ लास्ट वाली पार्टी और यहाँ वाली पार्टी अलग अलग होती है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा है। एक्चुअली यहाँ 2 कोएफिशिएंट के रूप में आया है, तो चेन रूल लगेगा। सपोज करो यहाँ 2 ना होता, तो d बाई डी थीटा cos थीटा होता, तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता।
तो मैंने क्या किया, डी बाई डी थीटा अपने पास से लगाते हैं, चैनून का रूल है, अपने पास से डी बाई डी थीटा लगाते हैं और वो चीज रखते हैं जो एक्स की वैल्यू यानी कि जो लास्ट में लिखा हुआ है अर्थात ये 2 थीटा। अब आगे चलेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल क्या मिला, माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। और डियर स्टूडेंट्स ये 2 यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। अब डी थीटा बाई डी थीटा वैल्यू 1 बन जाएगी। चलो लिख लेता हूँ, डी थीटा बाई डी थीटा है ना भाई। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल मिला, इसको पहले रख लीजिए पॉजिटिव टर्म में, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला माइनस। तो सर ये कहाँ गया भाई, इसकी वैल्यू तो 1 होगी ना, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रोसीजर से अब आप लोग इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो मैंने लिखा डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ लगाया डी बाई डी थीटा किसके साथ सर, y के साथ। आगे डिफरेंशियल एक बार इसके साथ, डी बाई डी थीटा किसके साथ, साइन थीटा के साथ, माइनस डी बाई डी थीटा किसके साथ, साइन 2 थीटा के साथ। y ऊपर आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल डी बाई डी थीटा साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा, माइनस हाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, डी बाई डी थीटा साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये बन जाएगा कोस 2 थीटा। भाई डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, चलो बता देता हूँ। भाई एक रूल ये होता है स्टूडेंट, इसको जरा ध्यान से देखना। एक रूल ये होता है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोस एक्स। पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक इसी प्रकार डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, एक्स कौन है, 2 थीटा। तो यहाँ बन जाएगा कोस 2 थीटा। ये तो बात मैंने यहाँ लिखी। अपने पास से डी बाई डी थीटा, सर क्यों, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ लिखते हैं अपने पास से डी बाई डी थीटा लगा के वो चीज जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 थीटा। अब इतना करने के बाद आप लोग कैसे करेंगे, इतना करने के बाद डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। ये 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये 2 डी स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे आप लोग। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कीजिए। लेफ्ट के नीचे लेफ्ट, राइट के नीचे राइट। लेफ्ट क्या है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन राइट डी एक्स बाई डी इक्वल राइट कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई राइट 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस आपके पास क्या बन जाएगा, सन डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या रिजल्ट आया, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज डियर स्टूडेंट्स, यहां से यहाँ तक का सर आप प्रोसीजर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। और ये जो रिजल्ट निकल के आया है जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये इस पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आपको इस एक्सरसाइज के लिए स्टूडेंट्स पहले 6 क्वेश्चन करने हैं जो बहुत ईजी है, मन लगा करके पढ़ना है। आगे की क्वेश्चन मैं आपको अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में सेंड करूंगा, ओके बेटा, लेकिन मन लगा करके पढ़ना है। बाय।